सो गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू गेट वीज़ा वाया इनविटेशन लेटर फ्रॉम दोज कंट्रीज जहाँ पे वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल है, जैसे नेदरलैंड्स हो गया, स्पेन हो गया, ग्रीस हो गया एंड ऑल दैट। और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स लगते हैं, कैसे लगते हैं, एंड हाउ कैन यू गो अबाउट दिस। चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि देर आर फ्यू कंट्रीज जो आर वेरी फसी कि आप शायद किसी भी कंट्री से हो, उस कंट्री में जाने के लिए दे हैव स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स एंड ऑल दैट। ये सब का मामले में जो फ़ायदा होता है इज़ दैट कि इफ़ यू हैव समबडी हु कैन सेंड यू एन इनवाइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनवाइट? इनवाइट इज़ लाइक अ लेटर और अ रिकमेंडेशन which is given to you and which you can give it to the embassy saying that बॉस देखो ये बंदा वहीं पे आप ही के कंट्री का रेसिडेंट है, वहीं पे बेस्ड है, एंड ही इज़ इन्वाइटिंग मी टू कम एंड स्पेंड सम टाइम देयर। नाउ व्हाट वुड वर्क? से फॉर एग्जांपल वो अगर मान लीजिए आपका पुराना पड़ोसी हो, या फिर आपके स्कूल का दोस्त हो, या फिर आपका ब्लड रिलेटिव हो, तो नथिंग लाइक इट। सो और या फिर आपका एक्स ऑफिस कलीग हो जिसके साथ आपका कोई फोटोग्राफिक एविडेंस हो, या फिर एड्रेस पास हो। सो दीज सम रेलेवेंस दैट यू कैन शो कि हाँ ये बंदा मेरा दोस्त है, मैं इतने सालों से इसको जानता हूँ, एंड हेंस बोथ ऑफ अस वांट टू travel in the same place where he is residing and want to go around and see the world. So that's workable. What doesn't work is that मान लो आपका फेसबुक फ्रेंड हो, पिछले 25 साल से भी आपका फेसबुक फ्रेंड हो, बट फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये सब डिजिटल में इसको फ़ायदा नहीं होता है। दूसरी चीज़ जो इसमें फ़ायदा नहीं होता है इज अज्यूमिंग ये बंदा खुद का जॉब या बिजनेस कुछ कंफर्म्ड है नहीं वहाँ पे। सो इन दैट केसेस इट विल मेक योर एप्लीकेशन वीक। वॉट विल मेक योर एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग इज दैट वो बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है उस जगह पे। फॉर एग्जाम्पल उसका ITR देखा जाएगा, वो बिजनेस क्या करता है, वो काम क्या करता है, उसके बैंक अकाउंट कितना है, वो कहाँ रहता है। एज्यूम कर लो कि वो खुद शेयर्ड अकोमोडेशन में रहता है, वो लिख नहीं सकता कि मैं अपनी और एक दोस्त को बुला रहा हूँ जो इंडिया से आएगा और मेरे साथ शेयर्ड अकोमोडेशन को शेयर करेगा। हैविंग सेड दैट, अगर मान लो वो शेयर्ड अकोमोडेशन में रहता है जिसमें एक घर अलग रहेगा या फिर एक कमरा अलग रहेगा, देन ऑफ कोर्स ही कैन से यू नो this is the place where I stay. I have three rooms. One room is unoccupied and he will come and stay there. Please understand, people and the embassies will check and then only grant you these visas, because that's how stringent these things are. Yes, so छोटे छोटे कंट्री, कुछ कंट्रीज जहाँ पे ये प्रॉब्लम है, where you can actually use an invitation letter for your benefit is actually handy. Having said that, प्लीज़ इंश्योर करना आप जिससे इन्विटेशन ले रहे हो उसका क्या बोलूँ, इट्स लाइक आप लोगों ने हेरा फेरी देखा है ना। हेरा फेरी में बाबू भैया शाम को तो पैसा उधार नहीं दे सकता ना, नो मैटर क्या हो। सॉरी फ़ोन आ रहा है, सॉरी, यही होता है कि एक फ़ोन वोन आना चालू हो जाता है एंड ऑल दैट। या सो आई होप आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा होगा वंस यू अंडरस्टैंड एंड यू वांट टू गो टू अ कंट्री जहाँ पे ये प्रॉब्लम है ऑफ गेटिंग अ वीज़ा एंड ऑल दैट। या तो अपने दोस्तों को ठीक से चुनें किससे आप हेल्प मांग रहे हैं, जिससे आप इनविटेशन मांग रहे हैं, एंड या दैट्स इट। एंड आई एम श्योर कि आपको फ़ायदा होगा कोई एक डिफ़िकल्ट कंट्री में जाने के। बाय द वे, स्पेन की बात कर रहा था, स्पेन का एक डेडिकेटेड वीज़ा है हमारे चैनल में, मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, प्लीज़ जाके देखिए, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि स्पेन के प्रोसेस क्या होते हैं। एंड व्हाट एल्स, या दैट्स इट। लाइक शेयर और सब्सक्राइब एज दे ऑल से, हेल्प कर दो दोस्त, नया चैनल है, बहुत फ़ायदा होता है। एंड हमारे बाकी शिलोंग, सिक्किम, गैंगटॉक, दार्जिलिंग, महाबलेश्वर, वाइजैक, सबकी सीरीज़ चालू है यार, प्लीज़ जाके देखो, आई एम श्योर आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू एंड स्टे सेफ।